प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू और अवर्स टू, ये सब अपने साथ आईएनजी एट कब लगता है, जब कोई मेरा फिक्स समय दिया रहा हो, जब वहां एट 12 o'clock, एट 12 आवर, ये मतलब कुछ कुल मिला के समय के लिए अगर फिक्स टाइम हो 3 o'clock 4 o'clock, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का, ठीक। हम हर क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर का लेकर के आते हैं। ऐसा नहीं कि अब पीटी का एग्जाम है ना, पीटी का है तो इसका मतलब क्या है कि क्लोज टेस्ट तो छोटा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि हम क्लोज टेस्ट अपने से काट के छोटा किए, क्लोज टेस्ट जो दिया है वही है। लेकिन आदमी क्या होता है कि 5 को ऑप्शन तो उसमें मिस्टेक से 2 को गलती होते, 3 एक ना सही हुआ। तो अब होता क्या है ना, अब मान लेते हैं अभी ये चीज पढ़े, अब कुछ अगर टिपिकल आ गया वर्ड, जैसे हम 10 क्लोज टेस्ट 15 क्लोज टेस्ट देख लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंग्लिश पूरा सीख गए। क्लोज टेस्ट मतलब कॉम्प्रिहेंशन का हर पार्ट तभी हम बना सकते हैं जब हम पूरा अच्छा से अंग्रेजी जानते हैं ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मजबूत करना होता है बहुत, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉम्प्रिहेंशन में एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन ही तो है ये, ठीक है। तो आप हमारे साथ तभी कंटिन्यूअसली, जब लगे कि हम कुछ सीखें इससे, अगर लगे कि नहीं हम नहीं सीखे, टाइम दिए 20 मिनट नहीं सीखे, तो आप क्या कीजिए कि आप स्किप करके कोई ऐसा जगह से यूट्यूब में सर्च कीजिए जहां आपको सीखने को मिले। अब ऐसे हम कैसे कहते हैं कि आप एकदम देखते रहे, नहीं नहीं समझ में तो चेंज कीजिए, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है, नौकरी बहुत जरूरी है लेना, ठीक है। तो अगर ना पसंद आए तो आप इस बात से भी स्वतंत्र है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अजियांट प्लेन, सबसे पहले है अजियांट प्लेन कैरिंग। अब यहां है अजियांट प्लेन। आ क्या है हमारा, डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या एन हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या द हो सकता है, हाँ हो सकता है। ए हो सकता है, एन हो सकता है और द हो सकता है, दोनों हो सकता है, तीनों हो सकता है डिटरमिनर। लेकिन डिटरमिनर के बाद अगर एक वर्ड होता है तो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अगर दो वर्ड होता है तो हमारा पहला वाला होता है एडजेक्टिव और दूसरा वाला होता है नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो ये मेरा होता है, पहला वाला होता है एडवर्ब, दूसरा वाला होता है एडजेक्टिव और तीसरा वाला होता है नाउन। आप लोग ये सोचिए कि बार बार इसी चीज को हम क्यों बताते हैं। आप देख लीजिए उठा करके, सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी से पूछा गया तो यही तीनों है, यही है जिससे बहुत एरर भी बनता है इससे और इम्प्रूवमेंट भी बनता है इससे। तो ए एंड द है, ये एक वर्ड है तो नाउन है, दो वर्ड है एडजेक्टिव नाउन है, तीन वर्ड है एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन है। नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, जिसका प्लूरल बना सकते हैं नाउन होता है। एडजेक्टिव को कैसे पहचान सकते हैं, जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब दे दे लेकिन नाउन का विशेषता बताए, है ना, उसको एडजेक्टिव। जैसे हम बोले पेन का कलर ब्लू है, कैसा कलर, ब्लू कलर, तो किसका विशेषता बताया, ये कलम का बताया। और जब कलम का विशेषता बताया और कौन बताया, ब्लू बताया, तो ब्लू हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ कलर। एडवर्ब क्या होता है, तो आप याद रखें कि एल वाई इंडिंग वर्ड 80% से ज्यादा क्या होता है, एडवर्ब होता है। नहीं तो जो कब कहाँ का जवाब दे दे, कब और कहाँ का जवाब दे, वो हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन आप याद रखें कि एल वाई एंडिंग वर्ड ज्यादातर क्या होता है, एडवर्ब होता है। कभी कभी एल वाई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव हो जाया करता है, कब, जब नाउन में हम अगर एल वाई जोड़ देते हैं तब। जैसे फ्रेंड अगर हम लिखें तो फ्रेंड क्या है, हमारा नाउन है, लेकिन अगर इसमें एल वाई जोड़ते हैं ना फ्रेंडली, तो ये मेरा एडजेक्टिव हो जाता है, तब वहां फेल हो जाता है कि एल वाई एंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है। क्योंकि इसीलिए हम बोलते हैं एल वाई एंडिंग वर्ड 80% से ज्यादा एडवर्ब होता है, और एडजेक्टिव जो फंस जाता है ना, यही फंसता है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखें कहां फंसता है। तो एक हो गया। अब यहाँ क्या वर्ड है, तो एक वर्ड दो वर्ड, बाकी ये हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहां है कि अजियांट प्लेन कैरिंग ले जा रहा था, अजियांट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर। अब यहां लिखा है जियांट प्लेन, तो ये हमारा जियांट मतलब बहुत बड़ा है, और ये प्लेन नाउन है, और जब नाउन है तो विशेषता बता रहा है नाउन का, तो ये हुआ एडजेक्टिव। कैसा प्लेन था, तो बहुत बड़ा प्लेन था, ठीक। तो दो हो गया, एक हो गया एडजेक्टिव, दूसरा नाउन। कैरिंग 43 पैसेंजर, कितना पैसेंजर को ले जा रहा था, 43। अब ये प्लूरल एस इसलिए है क्योंकि यहाँ 43 लिखा हुआ है, जब 43 है तो इसलिए यहाँ प्लूरल लिखा हुआ है। अब यहाँ 43 पैसेंजर्स को ले जा रहा था वाज। अब सवाल कि गलत लिखा हुआ है क्लोज टेस्ट। आप लोग सोचिएगा कि गलत लिखा हुआ है, सवाल कैसे, क्योंकि लिखा हुआ जब 43 पैसेंजर, तो इसका मतलब है कि पैसेंजर्स तो प्लूरल हो गया। क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए,
ठीक, यही तो समझते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। आप याद रखें कि वर्ब सिंगुलर तभी होता है जब उसके अंत में एस होता है। ऐसे समझते हैं ना कि एक स्कूल है, स्कूल का नाम है वर्ब, और इस वर्ब का स्कूल में पढ़ाया जाता है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर सेप्पल, सी फॉर सेप्पल, डी फॉर डेप्पल, तो एस फॉर शकरकंद नहीं, एस फॉर सिंगुलर। तो सवाल कैसे पढ़ते हैं? तो जिसके जिसके अंत में एस होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। याद रखने का ट्रिक है। वाज है तो एस फॉर सिंगुलर है, हैज है एस फॉर सिंगुलर है, और कुछ भी लिख लेते हैं, इट्स है एस फॉर सिंगुलर है, रन्स है एस फॉर सिंगुलर है, कम्स है एस आया एस फॉर सिंगुलर है। तो यहाँ 43 पैसेंजर्स है। अब जब पैसेंजर्स है तो आप लोग का सवाल कि ये तो प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ एस पर तो सिंगुलर लिखा हुआ है। तो यहाँ जो वाज लगा हुआ है वो पैसेंजर्स के लिए नहीं लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है? एक प्लेन के लिए लगा हुआ है जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शा रहा है। ए है ना, तो ए किसको दर्शाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। तो ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, इसलिए तो प्लेन है। हम आ पेन्स तो लिख ही नहीं सकते, आ बुक्स तो लिख ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये क्या है? ये किसको बता रहा है? तो ये बता रहा है हमारा सिंगुलर काउंटेबल को। तो ये दोनों क्या है? गलत है। तो क्या होगा? आ पेन होगा, आ बुक होगा। तो यहाँ आ बता रहा है सिंगुलर को, तो आ प्लेन वाज, आ प्लेन वाज। तो इसलिए प्लेन के लिए वो है सब्जेक्ट। तो किसके लिए है? तो सब्जेक्ट उसका यहाँ है और वर्ब वहां यहाँ है। ठीक है, वाज। अब देखते हैं कि भरेंगे क्या। अजियान प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर, 43 पैसेंजर को ले जा रहा था। अब खाली स्थान है। आगे क्या है? टू क्रैश लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट। इसको लैंड कराया गया। कब लैंड कराया गया? जब इसका लैंडिंग गियर क्या हो गया? तो कुछ हो गया होगा, लैंडिंग गियर खराब हो गया होगा, लैंडिंग गियर कबड़ के फेंका गया होगा, लैंडिंग गियर कुछ भी हो गया होगा, आगे देख लेंगे। तो उसको लैंड कराया गया। लैंड, अब एरोप्लेन है ना, तो लैंड अपने आप हो जाएगा का, है ना? तो अपने आप तो लैंड होगा नहीं, ऊपर से आता हूं नीचे, अपने तो नहीं। अब एरोप्लेन थोड़ी मन करे तो चल उतर जाइए सर, तो इसका अपने से तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एरोप्लेन अपने लैंड नहीं करेगा, एरोप्लेन को लैंड कराया जाएगा। तो जब अब लैंड जब कराया जाएगा तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं? अपने लैंड तो होगा नहीं, लैंड कराया जाएगा। और जब लैंड कराया जाएगा तो इसका मतलब सेंटेंस तो पेसिव में है, और पेसिव में सेंटेंस होने के लिए हमको उसके साथ बी का जितना भी रूप होता है उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। कैसे? तो बताते हैं कैसे। यहां लगा ले बी, बी का मतलब बप्पा, बी फॉर बाप। तो जब बाप है तो इसका साथ को बेटा भी है। एक ईज है, एक एम है, एक आर है, एक वाज है, एक वर है, एक और क्या है? बिन है, एक बीइंग है। ये सभी चीजें हम हर बार बोल रहे हैं, जब भी चीज आता है तब बताते हैं इसको, दिमाग में घुस जाना चाहिए एकदम पूरा फिनिश। तो अगर इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है ना, तभी वो सेंटेंस पेसिव में है। ठीक, अब वाज है, हम बोले अब जब वाज है ना तो हम बोले कि उसको लैंड कराया गया, और जब लैंड कराया गया तो हमको वाज के बाद, हमको वाज के बाद क्या चाहिए? वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। तो पुश्ड, फोर्स्ड, पोक्ड, बम्प्ड, ये तीनों का तीनों सब तीसरा फॉर्म है। तो चलिए कोई बात नहीं। अब क्या है? तो क्या पुश्ड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, पुश का मतलब क्या होता है? धकेलना। तो हम क्या ट्रेन को, सॉरी प्लेन को हम धकेलेंगे? नहीं, धकेलेंगे नहीं। क्या पोक करेंगे? नहीं, पोक करेंगे नहीं। बम्प, बम्प का मतलब भी ऊपर बढ़ाना होता है। बम्प का मतलब ऊपर बढ़ाना। पोक, पोक का मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको? ये टकला, पोक। तो ये सब चीज तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे हम लोग? जो है उसको क्रैश कराने में क्या करेंगे? फोर्स डालेंगे कि किसी तरह से वो क्या हो जाए? लैंड हो जाए, है ना? तो पोक्ट करेंगे नहीं, बम्प करेंगे नहीं। ठीक, तो यहां हो जाएगा क्या? अच्छा, पुष्ट का मतलब तो धकेलना होता है, तो हम एरोप्लेन तो धकेलेंगे नहीं। पोक मतलब होता है टकला, या फिर ऐसे कुछ, क्या बोलते हैं उसको? दबाना। ठीक है, तो ये तो पोक मतलब दबाना, ये तो करेंगे नहीं एरोप्लेन। बम्प का मतलब होता है ऊपर ऐसे ऐसे, बम्प का मतलब आगे बढ़ाना, ये नहीं। तो क्या करेंगे? उसको फोर्स करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स करेंगे। मतलब फोर्स क्या करेंगे? मतलब कोशिश करेंगे कि हम किसी तरह से फोर्स करके उसको क्या करें? लैंड करवा दें। ठीक है, ये करेंगे। तो अ जायंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर, 43 पैसेंजर को ले जा रहा था, वाज फोर्स्ड, जिसको क्या किया गया? फोर्स्ड किया गया। वाज फोर्स टू क्रैश, जिसको कोशिश किया गया। फोर्स टू क्रैश मतलब कोशिश किया गया लैंड कराने का। व्हेन, जब इट्स लैंडिंग गियर, जब इसका जो लैंडिंग गियर था, जिससे हम, जैसे गियर तो बहुत सारा था ना, एक
टेक ऑफ करने का होगा, ऊपर उड़ने वाला होगा गियर, एगो लैंड करने वाला गियर होगा, एक दाएं बाएं मोड़ने वाला गियर होगा, इसी तरह से होगा। तो यहाँ लिखा है व्हेन। अब व्हेन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कंजक्शन। क्या कि वो क्या था कि उसको फोर्स किया गया था लैंड करने के लिए। व्हेन, जब इट्स लैंडिंग गियर गॉट, अब उसका लैंडिंग गियर क्या होता है देखते हैं। इट्स लैंडिंग गियर, अब इट्स क्या है, तो इट्स किसके लिए लगा, तो प्लेन के लिए लगा कि इसका, इट्स किसका मीनिंग दे रहा है, इसका, इसका लैंडिंग गियर क्या था, तो गॉट। अब गॉट का मतलब क्या है, गॉट तो हम पास्ट में जा रहे हैं, गेट मतलब गॉट मतलब हो गया। अब गेट क्यों पास्ट में है, क्योंकि यहां भी तो पास्ट का लिखे हैं, वाज भी है तो पास्ट का है, इसका मतलब आगे की कहानी पास्ट होना चाहिए, और जब पास्ट होना चाहिए तो यहाँ गॉट पास्ट है, और गॉट पास्ट है तो उसका लैंडिंग गियर क्या हो गया था, फिक्स हो गया था, फिक्स्ड कर दिया गया। नहीं, लैंडिंग गियर फिक्स कैसे हो जाएगा, अगर हम कोई चीज को पहले से फिक्स कर देते हैं, बाद में फिक्स नहीं करते हैं। नहीं बोलता कि अरे हैंडल, गाड़ी है का हैंडल घुमा नहीं, गाड़ी गाड़ी का हैंडल घूमा नहीं, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं गाड़ी का हैंडल फिक्स हो गया, ये बोलते हैं कि अरे साला गाड़ी का हैंडल फंस गया था यार, ऐसे बोलते हैं। तो घूमे तो फिक्स तो हम करेंगे नहीं, फिक्स तो हम लोग कोई जानबूझ के करते हैं ना, नहीं बोलते इसको साला फिक्स करना पड़ेगा कहीं पे, तो जानबूझ कर तो गियर हम तो फिक्स करेंगे नहीं। तो आउट का मतलब होता है पकड़ा गया, क्या पकड़ा गया, गियर, गियर जब पकड़ा गया तो गियर तो पकड़बे करेगा, हुआ क्या गियर में, तो ग्लूड हुआ। ग्लूड का मतलब होता है चिपका देना, तो कौन चीज चिपका, ना वहां गोंद है ना कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, वहां स्टक हो गया, यानी कि वो क्या हुआ, फंस गया। अटकना, फंसना, तो लैंडिंग गियर गॉट स्टक, लैंडिंग गियर गॉट स्टक, वो क्या हो गया, फंस गया। ठीक है, तो गॉट स्टक। अब सवाल कि अब लैंडिंग गियर वहां फंस गया था, इसीलिए क्या वो उसको फोर्स किया कि कैसे कैसे हम उसको उतारना है। आगे ओनली हमारा एडवर्ब का काम करता है, एलवाई है। ओनली द स्किल, अब द हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनर, उसके बाद एक वर्ड है हमारा नाउन है, आगे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। ठीक है, हालांकि नाउन भी आता है तो उसको आईएनजी लगा करके हम बना देते हैं जीरेंड ऑफ प्रीपोजिशन के बाद, और उसको कह देते हैं वर्ब नाउन। ठीक है, तो अगर नहीं, अगर प्रीपोजिशन के बाद का वर्ब का फोर फॉर्म आया, अगर नहीं फोर फॉर्म आएगा ना, तो कोई नाउन आ जाएगा, कोई प्रोनाउन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। तो यहाँ ऑफ के बाद तो वर्ब नहीं है, तो क्या लिखा है द, और द क्या है मेरा, डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद एक वर्ड आया है पायलट, तो पायलट तो हमारा नाउन ही है। तो यहाँ है ओनली द स्किल, अब केवल स्किल ही बचा, अब केवल स्किल ही काम करेगा ऑफ द पायलट का, किसका स्किल काम करा, तो ओनली द स्किल ऑफ द पायलट वाज एबल, तो यहां क्या है वाज। अब वाज क्या है हमारा, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में इज फॉर सिंगुलर, और सिंगुलर किसके लिए है, पायलट के लिए, क्योंकि पायलट तो सिंगुलर है। तो पायलट वाज एबल, योग्य था, टू, मतलब कहने का मतलब कि केवल और केवल अब उसका स्किल ही बचा है जो उसको क्या करा सके, आगे देखते हैं क्या करा जा सके। अब मेजर ट्रेजिडी, आ डिटर्मिनर हो गया, मेजर एडजेक्टिव हो गया, ट्रेजिडी नाउन हो गया, मतलब एक बड़े हादसे को डैश, अब केवल उसका स्किल ही बचा सकता था। आप याद रखें, यहां एबल जो है, इसके साथ कभी कभी एरर में ना कैन और कुड लगा करके दे दिया करता है, तो आप याद रखें कि कैन और कुड के साथ कभी एबल का प्रयोग नहीं होता है, कैन और कुड के साथ कभी भी एबल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसा करने पर हम ओवर स्मार्ट बन जाएंगे, क्योंकि ये सुपर फ्लूवस हो जाता है। ठीक है, आप याद रखें। तो यहाँ द पायलट वॉज एबल, वो योग्य था, मतलब ओनली द स्किल ऑफ द पायलट, केवल स्किल ही था उसका, वॉज एबल जो योग्य था, टू अ मेजर ट्रेजिडी, इस बड़े हादसे को क्या करने के लिए, इस बड़े हादसे को पाबंदी लगाने के लिए। पाबंदी तो हम कोई चीज में लगाते हैं, अगर देखें तो पाबंदी तो कोई चीज में, दारू जैसे कोई बना रहा है इलीगल तरीके से, उसमें पाबंदी लगाते हैं। ठीक है, मान लेते कोई गलत काम किया, उसमें पाबंदी, तो पाबंदी तो हम नहीं लगाएंगे। तो यहां क्या करना है, एबल टू लिमिट, लिमिट कर दिया, मतलब एक हादसा होने वाला था उसको लिमिट कर दिया, लिमिट का मतलब कि नहीं, जो काम करो 43 को पैसेंजर है ना, 10 को धकेल दो, लिमिट कर दिए हम कि 20 मुड़ाएंगे, तो ये तो लिमिट तो करेगा नहीं, बचाना तो सबको उसको। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, तो पायलट वाज एबल टू फॉरबिड, मना कर दिया, हम ना उतार बजो हज बजो, हादसा को मना करेगा वो, कि एक हादसा को मना कर सकता है क्या, कि हादसा चल साइड हो, तो हमरा उतरे दे हमार जगह, ऐसा तो नहीं करेगा वो। तो इसका मतलब फॉरबिड करेगा नहीं, तो क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना।
प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। मतलब यहाँ हिंदी हुआ कि ओनली द स्किल, केवल अब स्किल ही है, ऑफ द पायलट, पायलट का, वाज एबल टू, जो योग्य होगा, प्रिवेंट अ मेजर ट्रेजेडी, एक बड़ी हादसा रोकने के लिए, है ना। तो प्रिवेंट मतलब रोकना। टू, अब यहां लिखा हुआ है टू, आप याद रखें टू जो है वो वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, इन्फिनिटिव है, तो इसका मतलब बेस फॉर्म यानी वर्ब का पहला फॉर्म आता है, और अगर टू के बाद अगर बी आ गया तो ये वर्ब का तीसरा फॉर्म लेगा, लेकिन ये एक्टिव वॉइस में रहता है, और अगर बी लग गया है तो ये पेसिव वॉइस में रहता है, ठीक। तो ये पेसिव वॉइस में है। अब क्या होता है ना कि कभी कभी ना ये अपने साथ हमेशा टू जो है वो जीरन लेता है, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म लेता है, ठीक है। तो कौन कौन है जो एग्जाम में ज्यादा पूछा गया, हम बोल देते हैं। प्रोन टू, प्रोन टू, अकस्टम टू, अधेर टू, एडिक्टेड टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, अकस्टम टू, एवर्स टू, ये सभी के साथ आईएनजी आता है। कौन कौन बोले, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, और अवर्स टू, ये सब अपने साथ आईएनजी लेता है, ठीक, याद रखें इसको। तो अब समझ में आया? तो यहां इसलिए टू था, अब टू के बाद हमको वर्ब वन ढूंढना था, तो यहां क्या हो जाएगा, प्रिवेंट, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट। अब बता तो दिए कि एडजेक्टिव है, ये हमारा क्या हो गया, ट्रेजेडी नाउन हो गया। तो इसका मतलब कि केवल उसका स्किल ही बचा जो उस बड़ी हादसे को क्या कर सकता था, रोक सकता था। अच्छा यहां छूट गया ना स्टक। आगे, एक्सपर्ट मैकेनिक्स, एक्सपर्ट मैकेनिक्स मतलब वही जो काम करने वाले लोग हैं, लेबर्ड। अब ये एक्सपर्ट मैकेनिक्स है तो ये हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब है, लेबर। और लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, लेबर का मतलब मेहनत करना, और लेबर का मतलब होता है मेहनत करना, तो यहाँ लेबर है मतलब मेहनत किया, मेहनत किया। तो इसका मतलब एक्सपर्ट मैकेनिक्स जो है वो लेबर्ड, मेहनत किया, क्या मेहनत किया, आवर्स बिफोर दे कुड फाइंड, मतलब उन लोग कुछ ढूंढने से पहले बहुत ही मेहनत किया, क्या मेहनत किया। तो सबसे पहले एट यहां काटेंगे, क्योंकि एट कब लगता है, जब कोई मेरा फिक्स समय दिया रहा हो, जब वहां एट 12 o'clock, एट 12 आवर, ये मतलब कुछ कुल मिला के समय के लिए अगर फिक्स टाइम हो 3 o'clock 4 o'clock, तब हम एट का प्रयोग करते हैं, यहाँ कोई फिक्स का बात है नहीं, तो ये खत्म हो गया। फ्रॉम, लेबर फ्रॉम आवर्स, फ्रॉम आवर्स का नहीं होगा, फ्रॉम का मतलब कोई अलग होने के सेंस में देता है, फ्रॉम आवर्स नहीं होता, तो फ्रॉम काटेंगे। ओवर आवर्स भी होता नहीं है, तो यहां एक ही चीज बता, 4 आवर्स मतलब घंटों तक वो लोग क्या किया, मेहनत किया, है ना, घंटों के लिए वो लोग मेहनत किया, तो यहां हो जाएगा 4 आवर्स, 4 आवर्स बिफोर दे कुड फाइंड। अब यहां बिफोर, दे क्या है, प्लूरल। आगे देख लेते हैं, कुड क्या है, मॉडल। अगर मॉडल के बाद वर्ब का, मॉडल के बाद हमेशा याद रखें कि वर्ब का पहला फॉर्म आता है, एकदम जैसे टू है वैसे ही होगा, लेकिन अगर मॉडल के बाद अगर बी लग गया तो इसका मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा वहां। मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म और मॉडल प्लस आएगा बी आ गया तो वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, ठीक है। तो अब लेकिन फिर से ये बोलेगा कि आप एक्टिव वॉइस में, और ये बोलेगा आपको पेसिव वॉइस में। तो कुड फाइंड है तो मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक। तो बिफोर दे कुड फाइंड, अब यहां फाइंड आ गया। अब ये द क्या होता है, डिटरमिनर, उसके बाद हमको एक ही वर्ड चाहिए, और जब एक वर्ड चाहिए तो इसका मतलब आगे क्या है, ढूंढ लेते हैं, नाउन ढूंढेंगे, तो सब तो है, प्लान, मोटिव, एजेंसी, काउज, सब नाउन है। तो इसका मतलब है कि दे कुड फाइंड, वो लोग ढूंढ जो सकते थे, द क्या ढूंढ सकते थे, ऑफ द मैकेनिकल फेल्योर। द फिर से हमारा डिटरमिनर ये हुआ, एडजेक्टिव और ये हुआ नाउन, मतलब मैकेनिकल फेल्योर जो था वो किसके कारण से हुआ था, वो लोग ढूंढने से पहले घंटों के लिए क्या किए, मेहनत किए। अब यहां क्या चाहिए हमको, तो यहां फाइंड द, किसके कारण, मैकेनिकल फेल्योर का कारण ढूंढ रहा था ना वो लोग, और जब मैकेनिकल मैकेनिकल फेल्योर का कारण ढूंढ रहे हैं तो हम प्लान तो नहीं लिखेंगे, मैकेनिकल फेल्योर का प्लान ढूंढ रहे थे, क्यों कोई प्लान के नहीं, मैकेनिकल कैसे फेल्योर हुआ उसका कारण ढूंढ रहे थे। तो मोटिव का मतलब प्रेरित करना होता है किसी को, तो प्रेरित करना तो ढूंढेंगे नहीं, एजेंसी कहां से ढूंढेंगे। कुल मिला के ये और ये रेड हेरिंग है, और ये भी रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला, मुद्दा वाला, है ना। तो एक ही ऑप्शन है काउज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, काउज। ऑफ फिर से, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, तो आ गया, तो द मैकेनिकल फेल्यूर ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो ये था इसका। अब क्या होगा कि हम लोग क्या किए ना कि इसको देखें कि क्या था इसका ऑप्शन, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, है ना। तो और इसमें ग्रामर भी सीखे। अब होता क्या है कि जब हम ग्रामर बताते रहते
तो शायद होता है कि हिंदी भूल जाते हैं, तो अब हिंदी बताते हैं एक बार अच्छा से। अ जायंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर वाज फोर्स्ड टू क्रैश लैंड। मतलब एक बहुत बड़ी प्लेन थी, उसमें 43 पैसेंजर था, उसे फोर्स किया गया लैंड करने के लिए, उसे फोर्स किया गया। व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट स्टक, जब इसका लैंडिंग गियर फंस गया था तो इसे फोर्स किया गया नीचे उतरने के लिए, लैंड करने के लिए। ओनली द स्किल ऑफ द पायलट, केवल अब स्किल ही बचा था, वाज मतलब पायलट का, वाज एबल, जो योग्य था, टू प्रिवेंट अ मेजर ट्रेजेडी, एक बड़े हादसे को रोकने के लिए। एक्सपर्ट मैकेनिक्स, जो एक्सपर्ट मैकेनिक्स था वो बहुत मेहनत किए 4 आवर्स, घंटों के लिए, बिफोर दे कुड फाइंड द काउज ऑफ मैकेनिकल फेल्यूर्स, मतलब मैकेनिकल फेल्यूर्स का ढूंढने के कई घंटों पहले तक वो लोग बहुत ही मेहनत किए कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट। देखिए इसमें क्या है ना कि होता तो बार बार एक ही रूल, एक ही रूल, एक ही रूल, तो हम भी तो ये चीज जान रहे हैं कि एक ही रूल से सब कुछ बना है, एक ही रूल से बार बार बना है, एक ही चीज रिपीट भी हो रहा है, एसएससी रिपीट भी कर रहा है। तो आप इस बात से ना घबराएं कि एक ही चीज बार बार हो रहा है, ये करके करें, अगर पढ़े तो एकदम डबल फास्ट करके देखें, डबल फास्ट करके देखें तो सटा के, बस इससे क्या होगा ना, पूरा दिमाग में रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या होता है। ये काम देगा एरर में, ये काम देगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, ये काम देगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ये काम देगा खुद का क्लोज टेस्ट में। ठीक है, तो ये होता है इसका। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।